हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक मॉक टेस्ट में आया हुआ मेंसुरेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि टू आइडेंटिकल सर्कल each of radius 60 centimeter intersect each other such that the circumference of each one passes through the center of other। circumference of each one सर्कमफेरेंस ऑफ ईच वन यानी कि हर किसी की जो सर्कमफेरेंस है वो पासिस थ्रू वन अनदर। ये भाई ये हो गया। और दूसरा यानी कि दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं भाई, कहने का मतलब ये है बस। ये दोनों एक दूसरे से किससे पास हो रहे हैं भाई, सेंटर से। यहाँ पे भी ये सेंटर है, दोनों आइडेंटिकल है ये, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि इस पोर्शन का क्या एरिया होगा, इस वाले पोर्शन का एरिया बताना भाई हमें। इस वाले पोर्शन का क्या बताना है, एरिया। ये जो येलो पोर्शन है इसका एरिया बताना है भाई। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो भाई आपको एक चीज समझाता हूँ कि मैं अगर यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, ये, और फिर यहाँ से ये, ठीक है। ये है, तो ये भाई क्या है ना, ये आइसो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप समझ गए होंगे क्योंकि सबकी रेडियस क्या है, यहाँ से सबकी रेडियस जो है वो आर है। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ये सारे क्या हमारे 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे दोनों के दोनों। ये 60, ये भी 60 है ना। ठीक है। और अगर मैं एक लाइन से इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, बीच में से काट दूं, ये काट दिया, तो इस पोर्शन का क्या एरिया रहेगा भाई, इस पोर्शन का। मैं इस पोर्शन का एरिया निकालना मुझे, है ना। इस पोर्शन का निकाल के डबल कर देंगे भाई, है ना। अब हमें एंगल तो मिल ही गया। अब मैं एक ट्राइंगल का नाम लिख देता हूँ, ए बी एंड सी, है ना। अब ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्वाड्रेंट, हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं थीटा अपॉन 360। अगर हम ए बी सी ट्राइंगल में थीटा अपॉन 160 पाई आर स्क्वायर कर दे, फिर उसमें से माइनस कर दे क्या, इसका ही एरिया 1/2 हमारे पास साइन थीटा, साइन की वैल्यू है आर स्क्वायर। तो ये हमारा ग्रीन पार्ट का एरिया आया, ग्रीन पार्ट एरिया। ग्रीन पार्ट का एरिया इसका डबल कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, येलो एरिया। येलो एरिया इसका डबल करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, येलो एरिया। इसका डबल कर देते हैं भाई। इसका डबल यहाँ से करेंगे तो 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें एंगल मिल जाता है भाई इस केस में। यहाँ से हमारा आर कॉमन आ जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आर कॉमन आते ही। तो अंदर बचेगा पाई थीटा अपॉन 360 और बाहर बचेगा साइन थीटा अपॉन 2। अब यहाँ से आर की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू 60 डिग्रीज है। यहाँ थीटा की वैल्यू 22, थीटा की वैल्यू हमें रखनी नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें थीटा की वैल्यू रखनी ही नहीं है। चलो इसको और डिराइव कर लेते हैं, ताकि फिर एक बार याद भी, फॉर्मूला भी बना देता हूँ मैं ना, याद करने में आसानी रहेगी। इसका फॉर्मूला बना देते हैं भाई, इसको सोल्व करके। यहाँ
तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में थीटा तो फिक्स रहेगा 120, और यहाँ पे थीटा एक्स साइन 120 क्या होता है, √3/2, और नीचे एक 2 रहेगा 4। अब ये क्या आ जाएगा, कट के 3 √3/4। इस 2 को भी अंदर ही भेज दो भाई बेशक, 2/3 माइनस √3/2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब बस हमें इसमें रेडियस पुट करके आंसर निकाल देना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया भाई येलो एरिया के लिए। अब हमारे एरिया के क्वेश्चन में हमारी रेडियस कितनी है, अब रिक्वायर्ड एरिया is nothing but 60 multiply 60 2/3 pi minus 3/2। यहाँ से क्या आएगा 3600, 3600 को 3 से डिवाइड करेंगे 1200, 1200 को 2 से करेंगे 2400, 2400 पाई, यहाँ पे 3600 का आधा 1800, 1800√3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका आंसर ये है हमारा भाई ऑप्शन नंबर 4, दिस, ये है हमारा आंसर। थैंक यू।